नमस्कार, आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। गया पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इस जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बोधि वृक्ष की बड़ी महत्ता है। श्रद्धालु इस पेड़ से गिरे पत्ते को अपने साथ ले जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। बोधि वृक्ष सही सलामत रहे, इसके लिए देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट पेड़ का इलाज करने आते हैं। हर साल इस पेड़ पर 5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। बोध गया मंदिर प्रबंधक समिति ने पेड़ के इलाज के लिए इंस्टीट्यूट से एग्रीमेंट किया है। इसके देखभाल के लिए अब तक बीटीएमसी ने लाखों रुपए खर्च किए हैं। आपको बता दें कि साइंटिस्ट साल में 4 बार यहां आते हैं और इलाज करते हैं। वृक्ष के स्वास्थ्य के अनुसार दवा का छिड़काव, सूखी टहनियों की कटाई और केमिकल लेप लगाते हैं। इसके साथ ही पत्तों पर दवा का छिड़काव किया जाता है और देखा जाता है कि पेड़ को कोई बीमारी तो नहीं लगी। बर्तमान मैं प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हूँ। जैसे डॉक्टर अमित पांडे जी ने बताया कि हम लोगों ने इसमें जो प्रॉब्लम्स थे, जो सॉइल कॉम्पैक्शन की प्रॉब्लम थी, उनको दूर करने के लिए इसमें कुछ पौधे वौधे लगवाए। निरंतर पौधे लगाने और कल्टीवेशन से हुआ क्या है कि ऊपर की सॉइल लूज़ हो गई है। तो पहले जो सीमेंट की तरह की मिट्टी हो गई थी, अब वो उसमें से एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, पानी का एरेशन बढ़ गई है, तो जो रूट है वो ज़्यादा स्वस्थ हो गई। तो उसी तर्ज पे हम लोग करें। बाकी चीज़ इन्होंने बताई दिया हैं। अगर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी या कुछ होती है तो वो हम पत्तियों को देख करके जांच करके पता लगा के वैसे ही कर सकते। पेड़ से अलग हुई टहनियों को मंदिर समिति सुरक्षित रखती है। श्रद्धालु पेड़ से गिरने वाले पत्तों को जमा करते हैं और घर ले जाकर उसकी पूजा करते हैं। बोध गया स्थित इस मंदिर सहित वृक्ष की सुरक्षा में बिहार मिलिट्री पुलिस की 4 बटालियन, करीब 360 जवान तैनात है। 4 डोर मेटल डिटेक्टर व 10 हैंड मेटल डिटेक्टर और 50 सीसीटीवी कैमरे से इस पेड़ की निगरानी की जाती है। इसकी टहनियां इतनी विशाल है कि लोहे के 12 पिलरों से उन्हें सहारा दिया गया है। इस वृक्ष के दर्शन के लिए हर साल 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। इनमें 1.5 लाख से अधिक विदेशी होते हैं। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से विदेशी पर्यटकों का आना कम हो गया है। बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के सचिव एन दोरजे बताते हैं कि देहरादून से भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक इस पेड़ का साल में 4 बार इसका चेकअप करने आते हैं। उनसे एग्रीमेंट किया गया है। इनके खर्च सालाना 5 लाख रुपए किए जाते हैं। 2007 से ही इसकी सेहत का ध्यान रखा जा रहा और इसको छूने पर प्रतिबंध है। यमापति टेम्पल का सबसे इम्पोर्टेंट उस जगह जहाँ बुद्ध भगवान इनलाइटमेंट हुआ था, उसी के स्पॉट में अगर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसी की देखभाल के लिए जो बोधि ट्री का जो देखभाल के लिए हम लोग ने 2007 से लेकर के कंटिन्यूस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, प्रीमियर फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट है, उन लोगों के साथ बोध गया टेम्पल मैनेज कमेटी हम लोग और से एक कॉन्ट्रैक्ट MU साइन करके वो लोग को टेक्निकल गाइडेंस वो विजन में हम लोग देखभाल कर रहे हैं। हालांकि लगभग क्वार्टरली वो लोग को विजिट साथ ही जब चाहे करके उसी तरह आकर हम लोग कंटिन्यूस हम लोग ने वो लोग देखभाल में कर रहा है। साथ ही अभी हाल ही में वो लोग आया था, अभी तो 10-15 दिन में नहीं हुआ था करके। अभी बोधि वृक्ष का एकदम ही हेल्थ है, स्वास्थ्य है, सब कुछ अच्छा है। तब इसीलिए इस तरह कंटिन्यूएशन हम लोग ने प्रॉपर मेंटेनेंस हम लोग BTM से ऑर्डर कर रहे। तो यही बात है जी। एक वर्ष में कितनी बार उसकी? एक्चुअली ऐसा है कि नॉर्मली से क्वार्टरली साथ ही इन बिटवीन का ही कुछ दिखाते है गाइडेंस है, तो जब हम बुला ले वो लोग आकर के देखभाल कर रहे हैं।
अब अभी हाल ही में रिसेंटली लास्ट थोड़ा गैप हुआ था ये कोविड-19 के जो पेंडेमिक के पीरियड में थोड़ा लंबा एकदम वो लोग आने में थोड़ा दिक्कत हुआ। अदरवाइज आपका क्वार्टरली हम लोग जो इन द सेंस वंस इन एवरी 3 or 4 months में। सर अहमदाबाद रिसर्च के द्वारा कितने सालों तक इसका ये किया नो ऐसा है कि फॉरेस्ट रिसर्च देहरादून जी देहरादून सर ऐसा है कि आपको जो कथा शुरुआत में 2007 से लेकर 2 years के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद फिर एक्सटेंड करके 5 years, उसके बाद फिर एक्सटेंड 5 years, अभी हाल ही में 10 years को कर कंटिन्यूएशन में। इनफैक्ट 2024 तक हम लोग ने वो लोगों के साथ MOU साइन करके कंटिन्यूस वो लोग देखभाल में। सर क्या खर्च पड़ जाता है? खर्चा नहीं वो ट्रैवल वो आकर जो टेक्निकल है जो सब खर्चा हम लोग BTM से दे रहे हैं हम लोग। लगभग कितना 5 सालों में इसका खर्चा? 5 साल एक्चुअली फीस लगभग 1 साल को वो लोग जो हम लोग MOU साइन में 5 lakhs वो लोग को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं एट प्रेजेंट टाइमिंग करके। अदर देन अब लोकल हॉस्पिटलिटी एक वो तो हम लोग प्रोवाइड करना पड़ेगा। मगर लगभग अभी पहला 2007, 8, 9 में थोड़ा एकदम उसको बोधी ब्रिज में कुछ मतलब देखभाल करके थोड़ा वो चिंतित था, इसी कारण ये किया। साथ ही सब और लगभग अभी पहला 2007, 8, 9 में थोड़ा एकदम उसको बोधी ब्रिज में कुछ मतलब देखभाल करके थोड़ा वो चिंतित था, इसी कारण ये किया। साथ ही सब अंदर इम्पोर्टेंट जो 2008 के मार्च लेकर के कंप्लीट बोधी ब्रिज राम बजरा सरना का जो इंक्लोजर जो रेलिंग है वो वाला पूरा टोटल मतलब कोई भी अलाउ नहीं रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि बोधी ब्रिज के हेल्थ के उसके विषय में, क्योंकि पहला ऐसा था फ्री मूवमेंट था। अब धार्मिक ओर से सभी को एक तो उसको रोकना है, कोई कुछ इस तरह का थोड़ा वो मतलब डैमेज होने का वो था, इसीलिए अभी टोटली कोई भी बोधी ब्रिज अंदर इंक्लोजर में जो मॉन्क्स जो साफ सफाई पूजा, साथ ही जब हम लोग कोई जो टेक्निकल साइंटिस्ट वो आ रहा है उस टाइम में और देखभाल की विजिट बाइक अंदर कोई भी अलाउ नहीं है, रिस्पेक्ट ऑफ VIPs कोई भी अंदर नहीं है, इसी कारण बहुत सारा वेल मेंटेन है। इसका ये बोधी ब्रिज का ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन लगते हैं तो क्या वो ऐसा ज़्यादा FRI वो लोग इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट ज़्यादा को नहीं, जो पेस्ट कहाँ जो है ना, क्योंकि ट्रीटमेंट इन द सेंस कोई एकदम अभी कोई इस तरह का कोई पुराना ब्रांचेस कोई थोड़ा गिर जाता है उससे थोड़ा प्रोनिंग, अदरवाइज एकदम वो टच है, क्योंकि हम लोग जितना ये वाला प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो हम कर रहा है क्योंकि बहुत प्रीशियस हॉली चीज़ है, इस कारण हम लोग ने अभी तक इट्स सिंपल नॉर्मल एनी ट्री का प्रॉपर मेंटेनेंस, बट एज अ होल हम खुशी की बात है कि हाल ही में वो लोग आकर के बता कि एकदम कोई चिंतित नहीं है, बहुत वेल मेंटेन है। वह इलाज के लिए पहुंचे देहरादून से साइंटिस्ट का कहना है कि कीटों से बचाने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थ का छिड़काव होता है। ब्रिज को पोषक तत्व देने के लिए मिनरल्स का लेप चढ़ाते हैं। बताया जाता है कि 141 साल पहले यानी साल 1876 में महाबोधि मंदिर के जीर्णोद्धार के समय अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस वृक्ष को लगाया था। इस दौरान खुदाई में लकड़ी के कुछ अवशेष भी मिले जिन्हें संरक्षित कर लिया गया। बाद में 2007 में इस वृक्ष लकड़ी के अवशेष व सम्राट अशोक द्वारा श्रीलंका अनुराधापुर भेजे गए। बोधि वृक्ष का DNA टेस्ट कराया गया और पता चला कि अब वृक्ष उसी वृक्ष के मूल से निकला है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।